क्या आप लोग ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। तो आप लोग सभी लोग खुश रहिए। मैं हो गई हूँ रेडी। तो गले में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास आर्टिफिशियल भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ लॉकर में है, तो बस वो नहीं पहना है, सिर्फ मंगलसूत्र डाला है। और चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। और मेहंदी का कलर जरा भी नहीं आया, देख लीजिए आप लोग। मतलब कि शायद मेहंदी की कोनी खराब थी, तो मेहंदी का कलर नहीं आया। चूड़ी बहुत अच्छी लग रही, साड़ी भी काफ़ी सुंदर है। तो एक बार पूरा लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर चलती हूँ फटाफट से। पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, तो वो दीदी ने कर ली है, मैं तैयार हो रही थी। तो चलिए फिर फटाफट से आप लोगों को एक बार लुक दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है अदिति दिखा रही थी पूरा साड़ी का लुक, बट अच्छी तरीके से नहीं आया है, क्योंकि इतनी साफ रोशनी नहीं थी, या शायद उससे लेते नहीं बना है, पता नहीं। बट मैंने बोला था अच्छे से दिखा दो, तो नहीं दिखा पाई है। पर ट्रस्ट में साड़ी पहनने पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं एक आध दो पिक्चर आपको लगा दी है मैंने आगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में एक आध दिन में जो है पिक्स का जो है सारे करवा चौथ की फ़ोटोज़ का एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आई हैं, बहुत ही अच्छी। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और आलता लगा लेने के बाद मैं बनाने लगी थी अष्टदल कमल, क्योंकि उसके बिना जो है पूजा अधूरी होती है। तो चलिए फिर अभी जो है आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय। थोड़ी देर से मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा जो है अष्टदल कमल बन के जो है रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। उसके बाद जो है मैंने रख दी है चौकी के ऊपर लाल कपड़ा, उसके ऊपर केले का पत्ता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ केले के पत्ते का बहुत शगुन माना जाता है। उसमें बोलते हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का वास होता है, तो किसी भी पूजा को बिना केले के पत्ते के नहीं करी जाती है। उसके बाद जो है कलश स्थापना कर देंगे, उसके कलश की उसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा गंगा जल उसके बाद जो है रख देंगे। उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, उसमें चावल रख देंगे। आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, बट हम लोग ऊपर ही रखते हैं। उसके बाद जो है जोत रख दिए, उसमें घी डाल दिया है, शुद्ध घी डालते हैं। तो घी कोई भी आपको मिल जाए, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है गोबर की गौर बनाई जाती है, जो हम लोगों के यहाँ देसी स्टाइल में होता है। बस सब कुछ बस वैसे ही दिखा रही हूँ। तो गौर को भी उसके केले के पत्ते के ऊपर स्थापित कर दिया है। उसके बाद जो है हम लोगों के यहाँ ये जो पूरियाँ, इनको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, क्वारा बोलते हैं। तो वो बनाई हैं, गुड़ की बनाई जाती हैं। तो सबकी गोदी में रखी जाएंगी बाद में। और बिना शक्कर के या कुछ भी एक फल रख सकते हैं, तो हम लोगों ने शक्कर रख दी है उसके ऊपर। और करवा माता की पूजा फ़ोटो रख ली है। और करवे में जो है चावल, मिठाई और गुलगुले, और जो कि बरी बनाई जाती हैं, पकौड़ी बोलते हैं जिनको, वो बनाई है। जैसे भाजी बनाए जाते हैं ना, वो बिना प्याज के, तो बस वो डाले हैं, इसमें भरे हुए हैं। इतना ही हम लोगों के यहाँ डाला जाता है इसमें मिठाई वगैरह।
तो करवा में हम लोगों ने बस वो रख दिया है। और मैं ही वीडियो बना रही थी, मैं ही उसमें डाल रही थी, तो वीडियो उतने अच्छे से नहीं आया है। इसके बाद जो है देख लीजिए हम लोग यहाँ पे पूजन वगैरह कर लेंगे। और अभी यहाँ पे जो है इसके ऊपर दिया भी जलाएंगे, तो दिया की बाती वगैरह जब तक बना लेते हैं और इसके ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। और 13 जो है बिंदी लगाई जाती हैं सिंदूर की, तो वो भी लगा लेंगे करवा के ऊपर। तो 4 करवा हैं, हम तीनों देवरानी जेठानी की और चौथा एक पड़ोस से बहू आई हुई थी तो उसकी। तो बस इस तरीके से पूजन कर लेंगे। और करवा चौथ की पूजा बहुत ही अच्छी होती है। वैसे लाइट्स तो 2-2 लगी थी आंगन में, बट बहुत अच्छी रोशनी नहीं आई है, तो इग्नोर कर दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में जो है वो दिए जल जाएंगे तो बहुत अच्छे से रोशनी आ जाएगी। और करवा में जो है आप लोग जो कि धागा होता है, कलावा होता है, वो ज़रूर बांध लीजिएगा, उसके बिना जो है पूजा नहीं होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने गणपति की मूर्ति को भी रखा हुआ है पूजा के लिए, क्योंकि आज जो है चतुर्थी होती है तो गणेश जी की भी पूजा होती है, तो रख लिया है। वैसे तो शंकर जी पार्वती जी की पूजा होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी की भी पूजा होती है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है गणेश चतुर्थी व्रत भी रहती हैं। तो देख लीजिए हम लोग जो है टीका पूजा कर लेंगे भगवान जी को। उसके बाद जो है सब कुछ कहानी वगैरह करी जाएंगी। तो हम लोगों के यहाँ 4 कहानियाँ बोली जाती हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कितनी कहानियाँ होती हैं, पोथी बस होती है, क्या होती है। तो हम लोग 4 कहानियाँ बोलते हैं पूजा में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करते हुए। और पूजा पूरी विधि विधान से करी जाए तभी अच्छी लगती है, वरना तो ऐसे मज़ा भी नहीं आता है। तो हम लोग ये देख लीजिए गॉड को भी वहाँ पूजते जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ भी श्रृंगार का सामान है वो सब कुछ रख देंगे, मतलब उनको चढ़ा देंगे करवा माता को। तो एक एक करके चढ़ा देंगे, पायल बिछिया से आलता वगैरह जो कुछ भी हमारे पास श्रृंगार का सामान है श्रद्धा अनुसार, जो कि सास की थाली के लिए भी रखा था, तो हम लोगों ने एक साथ यहाँ पे चढ़ा देंगे, उसमें पूजा में चढ़ा देंगे। और इतना उसमें बनेगा नहीं तो छुला छुला कर। और इस पूजा में पान का बहुत महत्व होता है, तो पान भी हम लोगों के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पान चढ़ाए जाते हैं या नहीं। हमारे यहाँ पान का बहुत महत्व होता है, तो पान भी चढ़ाए जाते हैं। और बाकी का सामान तो मैं जो है उनको छुपा छुपा के बस रख दूँगी, बाजू में रख दूँगी, क्योंकि उसमें बन भी नहीं रहा था। तो ये देख लीजिए मैंने रख दिया है। और बस यहाँ पे पूजा हो जाएगी पूरी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होती। तो ये देखिए मैंने पायल बिछिया भी रख दिए हैं और रेखा को दे दिया है कि तुम भी चढ़ा दो, क्योंकि वो भी अपना सामान लिए थे तो मेरे साइड में रखा था, तो फिर वो भी चढ़ाने लगी थी सामान। साड़ी वगैरह मैंने बाजू में रख दी है, क्योंकि वो सब कुछ मम्मी को देना है बाद में। मेरी और रेखा की साड़ी बिछिया चूड़ी बिंदी, तो ये इतना सारा सामान तो चढ़ा दिया है। साड़ी जो है रख दी है साइड में। और बस यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे। तो अच्छा लगता है जब पूजा पाठ करते हैं तो। और करवा चौथ की पूजा तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत मतलब इसका एक अपना ही महत्व होता है। तो यहाँ पे जो है मैं चूड़ियाँ निकाल रही थी कि निकाल के रख देती हूँ। और महावर सब कुछ मतलब जितना श्रृंगार का सामान हमारे पास होता है वो सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा था वो मैं जो है साइड में रखती जा रही थी, मतलब जो हमारे लकड़ी की पट्टी पे नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो बगल में रख देती हूँ, क्योंकि इतना सामान नहीं बनना था। तो यहाँ पर नहीं रखा, हम लोग अपनी पूजा पाठ करते जा रहे थे। जैसे बिछिया मतलब सब लोग चढ़ा रहे थे, तो एक एक करके सामान चढ़ा रहे थे। और पान जो है रेखा वो बहू थी ना उसके भी चढ़ा रहे थे। तो बिंदी वगैरह देख लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा करते हुए। और इसके बाद जो हम लोग करते जाएंगे इस तरीके से पूजा, फिर करेंगे हवन। तो हवन का भी मैंने आप लोगों के साथ शूट किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो हवन कर लेंगे, 5 आहुति दे देंगे। फिर जो आप लोग जिस तरीके से देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो पानी मतलब जल चढ़ाकर टीका लगा दिया है हम लोगों ने हवन कुंड को। उसके बाद जो है हवन कर लेंगे, क्योंकि बिना उसके टीका और जल छिड़के हवन नहीं होता है, तो हवन कर लेंगे।
और यहाँ पे रेखा और दीदी दोनों लोग हवन कर रही थी। मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि अदिति थोड़ा सा बाहर निकल गई थी। उसके बाद जो है मैं हवन कर लूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए चौक जो है हम लोगों का अष्टदल कमल है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना उभर के आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से। तो करवा चौथ पे कहते हैं कि जैसे कि चढ़ाई का चौक होता है उसी तरीके से चौक बनाया जाता है, क्योंकि सुहाग का और शगुन साथ का होता है। तो ये देख लीजिए हम लोगों ने करवा के ऊपर के दीपक भी जला लिए हैं। उसके बाद जो है सासू माँ को सामान दे देंगे, क्योंकि हम लोगों की यहाँ आरती वगैरह हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूजा हो गई है। तो मैं अपनी सासू माँ को सामान दे रही थी और यहाँ पे जो है उनके पैर छू रही थी। और मम्मी ने, दीदी ने, रेखा ने और दीदी ने, दोनों लोगों ने मम्मी को सामान दे दिया था। बस मैं बोल रही थी मेरी फ़ोटो निकाल दो मम्मी के साथ में। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो क्वारा बनाए हुए थे वो रखे जाएंगे उसमें गोदी में। तो रेखा जो है वो ही रख रही थी गोदी में। उसके बाद जो है देख लीजिए रख देगी वो गोदी में। तो डुग्गू को देख लीजिए कितना उधम मचा रहा है। और यहाँ पे जो है 7 बार रखे जाते हैं। उसके बाद जो है रेखा, यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा रहे थे, चंद्रमा की पूजा कर रहे थे, तो चंद्रमा को जल चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है पूजा वगैरह कर लेंगे। तो चंद्रमा की पूजा जो है पेड़ा से करी जाती है, क्योंकि सफ़ेद चंद्रमा होते हैं, सफ़ेद ही वो होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आरती कर ली है, जल चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है चांद को देख लूँगी पानी उसमें। तो ये देख लीजिए पानी उसमें चलनी में जो है चांद को देख लूँगी। उसके बाद जो है अर्घ दे रहे थे हम लोग। तो अर्घ दे लेने के बाद जो है 4 बार अर्घ दिया जाता है। उसके बाद जो है और किसी के हैं इनको जो है घुमाया जाता है, तो वो कर लेंगे। इसके बाद जो है ये देखो डुग्गू पूरा पानी फेंकते जा रहा है। और जितना हम लोग पानी लेके गए थे पूरा फेंक लिया था उसने। फिर हम लोग दोबारा से लेके गए, क्योंकि तो पूरा पानी जितना उसको मिल रहा था पूरा ही फेंकते जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जो अर्घ दे रहे थे। उसके बाद जो है इनके मतलब दीदी भैया भाई साहब आ गए थे, फिर ये आ गए थे। तो थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो यहाँ पे जो है मैं इनको वो कर रही थी, से देखो आरती कर रही थी इनकी। और उसके बाद जो है जो किया जाता है तो वो भी किया है। और बस चलिए सिनेमा देख लेंगे। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं फोटो निकालते जा रहे हैं हम उसी में के साथ। और डुग्गू यहाँ पे बहुत उसी में फोटो निकालते जा रहे हैं। तो बस इतना ही था मेरा आज का वीडियो। और यहाँ पे जो है मैं इनके पैर छू लूँगी और मांग में सिंदूर भी भरवाते हैं। पर आप पानी पिलाओ। शूट करना भूल गई थी। पान जो होता है पान मैं इनको खिला दूँगी। अरे ऐसे वहाँ तो यार वीडियो बन रहा है इससे वो वीडियो इसके बाद जो है पानी पिला देंगे मुझे। और जिन्होंने जूते तक नहीं उतारे, अब बोल रहे थे जाने तो जूते नहीं उतारता हूँ। उसके बाद मैं इनको दे दूँगी पान, तो पान खा लेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ी सी मिठाई भी खिलाएंगे, मतलब मुँह मीठा कराते हैं, क्योंकि बिना मुँह मीठा किए वो नहीं करना पड़ता, जाया नहीं जाता है। तो अंधेरा है तो इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। सेवा को देख लीजिए, वो बोल रहा था मुझे भी पान दे दो, मुझे भी पान दे दो। तो फिर उन्होंने आधा पान उनको सेवा को दे दिया और फिर मैंने जो है आधा अपना पान खा लिया था। और यहाँ पे जो है दीपदान किया जाता है। तो हम लोग कहीं जाते बाहर, पर रात थी ज़्यादा और बच्चे परेशान कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।